हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स देने वाली हूँ जो कि हो सकता है जो भी लोग यूके आने वाले हैं, जो लोग यूके में ऑलरेडी आ चुके हैं या फिर जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा या किसी भी टाइप के वीज़ा पर जो यूके आना चाहते हैं, तो उन सब के लिए जो है वो एक पूरी खबर है और उन सबको जो है वो बहुत बुरे तरीके से जो है वो अफेक्ट करने वाली है। आपको आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस टाइम पे यूके का जो माइग्रेशन है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की गवर्नमेंट के लिए। एंड 2024 जो है वो इलेक्शन बिल्कुल आने वाले हैं, तो यूके गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर है कि वो माइग्रेशन को बहुत हद तक कम कर दे, ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनका विश्वास वो जीत सके और फिर से इलेक्शन जो है वो जीत करके वापस गवर्नमेंट जो है वो बना सके। तो इसीलिए यहाँ के गवर्नमेंट कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे प्लान जो है वो कर रही है, जिसकी वजह से कि यूके में आने वाले जो हैं वो लोग, उन चाहे वो आने वाले हैं, चाहे वो ऑलरेडी आ चुके हैं, चाहे वो स्टडी पर हैं, वर्क वीज़ा पर हैं, किसी भी टाइप के वीज़ा पर हैं, उन सबको जो है करने वाले हैं। तो क्या है वो पॉइंट्स और किसने वो पॉइंट प्रपोज किए हैं, तो इसके लिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हाँ, कि जो एक ग्रुप ऑफ एमपीज हैं वो ऋषि सुनैक पर प्रेशर बना रही है कि उन्हें वो वायदे को पूरा करना चाहिए, और माइग्रेशन जो है वो इतनी हद तक बढ़ चुका है कि अब उसे कम करने के लिए गवर्नमेंट कुछ ऐसे पॉइंट्स जो है वो प्लान कर रही है। तो कुछ पार्टीज की तरफ से एक 12 पॉइंट प्लान सिस्टम जो है वो ऋषि सुनैक को दिया गया है कि अगर वो इन पॉइंट्स को ले ले, अगर वो इन पॉइंट्स को काम करती है तो माइग्रेशन जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो क्या है वो पॉइंट्स, चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला पॉइंट जो ग्रुप ऑफ एमपीज ने ऋषि सुनैक गवर्नमेंट को दिया है वो है क्लोजिंग द टेम्परेरी स्कीम ऑफ केयर वर्कर वीजा। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि केयर वर्कर वीजा जो है वो पिछले कुछ टाइम से इतने ज्यादा लोगों ने लिया है, किसी ने पैसे देकर, किसी ने ऐसे ही, तो उसको लेकर के जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो वो बोल रहे हैं कि आप इस वीजा को बंद कर दो, क्योंकि इस वीजा के थ्रू इतने ज्यादा इमिग्रेंट्स जो हैं वो यूके में आ चुके हैं कि जिसकी वजह से बहुत सारा जो कॉम्पिटिशन है वो बढ़ चुका है। तो वो कह रहे हैं कि इस वीजा को बंद कर दो, और उन्होंने फिगर भी दिया कि अगर हम इस वीजा को इतने बंद कर देते हैं तो इतने नंबर ऑफ माइग्रेंट्स को जो है हम रोक सकते हैं, या फिर इतना जो माइग्रेशन है वो हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट उनके तरफ से आया, मेन स्किल्ड वर्कर सैलरी थ्रेशोल्ड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिलहाल में स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो तकरीबन 26,000 पाउंड के आसपास होनी चाहिए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि इस सैलरी को बढ़ा करके 38,000 पाउंड या फिर उससे भी ज्यादा कर दिया जाए। और अगर वो ऐसा कर देते हैं तो तकरीबन 54,000 माइग्रेंट्स को जो है वो स्टॉप कर सकते हैं यूके में आने के लिए। तो वो हर एक पॉइंट को इतना क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आप ये काम कर देते हो तो इससे इतने नंबर ऑफ माइग्रेंट कम हो जाएंगे, और अगर आप ये पॉइंट लागू कर देते हो तो इससे इतने नंबर ऑफ माइग्रेंट कम हो जाएंगे। तो अगर आपकी स्किल्ड वर्कर जो वीजा है उसकी सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा एम्प्लॉयज के लिए बाहर से लोगों को बुलाना, क्योंकि इतनी सैलरी जो है वो आपको नहीं दे सकते। जो भी लोग जो है वो स्टडी वीजा पर आने की सोच रहे थे तो उन्हें पता होगा कि 2024 से वो अपने डिपेंडेंट्स को नहीं लेकर के आ सकते, और इसके साथ ही वो बोल रहे हैं जो भी लोग डिपेंडेंट्स को ला सकते थे, जैसे कि अगर आप रिसर्च बेस्ड कोर्सेज करने के लिए आ रहे हैं तो आप अपने डिपेंडेंट को लेकर के आ सकते थे, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि आप स्टूडेंट पर डिपेंडेंट बिल्कुल बंद ही कर दो, और ये जो बैन हमने पहले ही लगाया इसको और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया जाए। यानी कि अब जो भी लोग स्टडी करने के लिए आए, चाहे वो किसी भी कोर्स पर आए, चाहे वो मास्टर्स पीएचडी किसी भी तरह से आए, वो अपने डिपेंडेंट्स को जो है वो बिल्कुल भी नहीं ला सकते। इसके साथ जो अगला अटैक उन्होंने किया है वो किया है पीएसडब्ल्यू पे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पीएसडब्ल्यू जो है वो हर उस बंदे को, हर एक स्टूडेंट को मिलता है जो अपने स्टडीज को सक्सेसफुली यूके में कंप्लीट कर लेता है। यानी कि 2 साल का टाइम दिया जाता है कि आप अपने लिए जो है वो जॉब ढूंढ सकें, यहाँ पर विदाउट रिस्ट्रिक्शन जो है वो काम कर सकें। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि आप इस पीएसडब्ल्यू को खत्म कर दो, ताकि जो भी लोग यहाँ स्टडी करने के लिए आए और सीधा जो है वो स्टडी करके वापस जो है वो अपनी कंट्री चले जाए। यानी कि यहाँ उन्हें 2 साल का वर्क परमिट नहीं जाना चाहिए, वो 2 साल का जो वर्क परमिट हम देते हैं उसे आप बंद कर दीजिए। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जैसा आप सब लोग जानते हैं कि यूके की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो फिलहाल में स्टूडेंट्स को वीजा देती हैं स्टडी के लिए, लेकिन इनका कहना है कि आप सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज जो ब्राइट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इन्हीं यूनिवर्सिटीज को ही आप अलो करो कि वो सिर्फ और सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट्स को ही जो है वो एडमिशन दें या वीजा दें। इसके अलावा जो एवरेज स्टूडेंट है, जो पुअर स्टूडेंट है, आप उन्हें जो है वो अलो मत करो कि पुअर और एवरेज स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्टडी वीजा ना दिया जाए। तो इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि जो भी वीजे हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर देते
हैं। जैसे कि अगर आपके साथ यहाँ पर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है या फिर आपका पार्टनर जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाता, आप डाइवोर्स हो जाते हैं, तो असाइलम के लिए या किसी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कि मैं ऐसे कहाँ जाऊँगा, मेरा जो फ्यूचर है वो यूके में ही है, अगर इस टाइप में या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अगर आप यहाँ की पीआर या यहाँ पर जो रहने की सोचते हैं, तो उस टाइप के वीज़ाज़ को भी या उस टाइप की जो परमिशन दी जाती है यूके में रहने की भी, उसको भी जो है वो बंद कर दिया जाए या फिर उसको बहुत हद तक कम कर दिया जाए। तो इस हेल्प से भी जो है वो यूके के माइग्रेशन को बहुत हद तक जो है वो कम कर सकते हैं। किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से या वॉर की वजह से बहुत सारे लोग जो है एज अ रिफ्यूजी जो है वो यूके में आकर के सेटल होते हैं। तो उन्होंने बोला कि इसको भी कम कर दिया जाए कि जो भी ऐसे नेचुरल डिजास्टर या वॉर की वजह से रिफ्यूजीज यूके में आते हैं तो उन्हें परमिशन ना दी जाए, भी जो है वो बहुत हद तक वीजा को या माइग्रेशन को जो है वो कम कर सकते हैं। जो है वो प्लान कर रही है कि जो भी लोग, चाहे वो आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, चाहे आप आईएलआर पर हैं, अगर आप भी अपने डिपेंडेंट्स को बुलाना चाहते हैं, चाहे आप आईएलआर होल्डर हैं, चाहे आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, अगर आपको अपने डिपेंडेंट्स को बुलाना है तो आपको जो सैलरी दिखानी पड़ेगी वो 26,000 पाउंड जो है वो उसके तकरीबन या उससे ऊपर जो है वो होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके डिपेंडेंट को भी जो है वो इंग्लिश का प्रूफ देना। जो पॉइंट इन्होंने दिया है जो लिटरली बहुत ही बुरा है, मुझे खुद से पर्सनली बहुत बुरा लगा। उन्होंने ये बोला है कि जो भी लोग प्रॉपर्टी या घर वगैरह लेते हैं जो कि यूके के लोग नहीं हैं, उन्हें रोक करके पहले ब्रिटिश लोगों को जो है वो घर दिया जाए कि कैप द अमाउंट ऑफ सोशल हाउसिंग प्रोवाइडेड टू नॉन, पहले जो ब्रिटिशर्स हैं पहले उन्हें दिया जाए कि इस अमाउंट को जो है, इस परसेंटेज को वो बंद करें, कम करें, कि पहले जो लोग ब्रिटिशर्स हैं उन्हें वो हाउस प्रोवाइड करें और बाद में जो है वो नॉन यूके को दें। इसके साथ जो सबसे बैडली जो है वो अफेक्ट करने वाला है सभी को, चाहे आप वर्क वीजा पर हैं, स्टूडेंट हैं, आ चुके हैं, आने वाले हैं, चाहे आप किसी भी टाइप से ट्रेवल टूरिस्ट के लिए आने वाले हैं, किसी भी टाइप से जो है अगर आप यूके आना चाहते हैं, तो जो आईएचएस इन्होंने बोला कि आप उस आईएचएस को बढ़ा करके 2700 कर दिया जाए, यानी कि 2700 पाउंड जो है वो पर पर्सन जो है वो इसे कर दिया जाए, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरा है। तो ये वो 12 पॉइंट प्लान है जो यूके गवर्नमेंट को दिया गया है और जो बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट करने वाला आप और हम सब लोगों को, जो भी यूके आने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर जो भी ऑलरेडी यूके में है। तो ऐसा बहुत ही ब्रूटल होगा अगर गवर्नमेंट जो है वो इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर कर लेती है, तो यहाँ पर रहना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली सभी के लिए, क्योंकि वो आईएचएस को इतना ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, डिपेंडेंट्स नहीं आ सकते हैं ना। तो आपकी इस पर क्या राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दे, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी यूके से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन। मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।